हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के बारे में, जो कि हमारे लेक्चर सीरीज की लास्ट यूनिट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी क्या है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सक्सेसफुल मॉडल जो है वो कौन सा मॉडल है, और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जांपल की। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, जैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं कि किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल या फिर कोई नया बिजनेस मॉडल अपना लेके आते हैं, जिसको हम क्या करते हैं कि बिल्ड करते हैं या फिर पहले से चल रहा उसको और इनोवेट करते हैं, नए नई टेक्नोलॉजी के साथ और एनहेंस करते हैं। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात करें अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। मान लो कि आप चाहते हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। आपके बिजनेस का मेन गोल होगा कि मान लिया हमने कि आप चाहते हैं कि हम कोई बिजनेस ओपन करें और उस बिजनेस का हमारा मेन गोल हो कि जो भी सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट पड़े वो इंपैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उन हिसाब से हमें देखना है कि जो भी हमारा बिजनेस मॉडल हो उस सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, नॉट जस्ट मेकिंग मनी। ठीक है, ऐसा बिजनेस हो जिस सिर्फ पैसे के लिए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपका सोसाइटी के अंदर क्या इमेज है इसके ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक यूजिंग द इनोवेटिव, ठीक है, इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजी टू एड्रेस सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है या एक ऐसा इनोवेशन बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जो क्या करता है कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उन सोशल प्रॉब्लम्स के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है और जो भी हमारा वर्ल्ड है उसको बेटर बनाने का काम करता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि सोशल सबके लिए बनाया जा रहा हो और उसमें पैसे की वैल्यू नहीं होती है, उसमें जो मेन गोल होता है वो क्या होता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए हमारे सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, अब बात कर ले कि किस तरह से काम करता है, कैसे डन होता है। तो इसमें तीन चीजें आती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, कि प्रॉब्लम क्या है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं और लास्ट में हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी, मतलब चीजें कितना टिकाऊ हो सकती हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर हम बात करें कि हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंदर बात करें, तो मान लिया कि आप देख रहे हैं कि सोशल जो भी चीजें हैं सोशल, तो एनवायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। अब आप क्या करिए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि जो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, जो क्या करती है हमारे सोसाइटी के ऊपर एक गलत इंपैक्ट डाल रही है या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हम सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, थिंक ऑफ दिस इज डेवलपिंग ए वे टू रिसाइकिल प्लास्टिक। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा वे, एक ऐसा तरीका निकाले जिससे क्या करें कि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पाए, यानी दोबारा उसका प्रोडक्ट बना के फिर से मार्केट के अंदर हम लेके आ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो प्लास्टिक वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब कि जैसे क्या होता है कि जहां फार्मिंग वाली जगह होती है वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो ये सारी जगहों पे क्या करना है कि हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए हम क्या करें, एक सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे प्लास्टिक का। ठीक है, और यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसके इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहा है कि एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आया कि मतलब कि हम प्लास्टिक को, कोई कहेगा नहीं गड्ढा खोद के उसमें डाल देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए, तो प्लास्टिक कभी रिड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर हम इसको रिसाइकिल करते हैं तो रिसाइकिल होने से मोस्टली यूजफुल हो जाएगी, जो कि ज्यादातर प्लास्टिक है वो यूज हमारे काम में आ जाएगी। तो ये क्या था, एक तरह का इनोवेटिव आइडिया था। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम है उस सोशल प्रॉब्लम्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, उसके बाद एक इनोवेटिव सॉल्यूशन को क्रिएट करना है। अब बात आती है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा रेगुलर बिजनेस नीड है, जैसे फाइनेंशियल है, ठीक है, फाइनेंशियल सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंटल क्या है कि जो भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है उसका एम होना चाहिए कि जो भी सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं होना चाहिए, बाकी हमारी सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वो वर्क करता है। अब बात कर ले कि आखिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट, आज की इसका क्यों इंपॉर्टेंट, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें कि जस्ट
एज यू हैड टू वांट टू हेल्प आवर योर कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी का हेल्प करना, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें क्या होगी कि कुछ चीजें होंगी, जैसे मीनिंगफुल चेंजेस हम कर सकते हैं कंबाइन, कि आपका पैशन हो सकता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि पैशन होता है कि मतलब अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लोगों की हेल्प करता। ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। तो क्या करते हैं कि अपनी सोसाइटी के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारी सोसाइटी की नीड क्या है, हम कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को और ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए क्या होता है कि जो भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग पैशनेट हैं या फिर जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का यूज करके क्या करते हैं, उनको इंप्रूव करने का काम करते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो यहाँ पे एग्जांपल कर रहा है कि इमेजिन यू आर पैशनेट अबाउट द रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज। अगर मान ले कि आप पैशनेट हैं कि जो भी खाना बेकार होता है हम क्या करें, उस खाना को बेकार मतलब फेंके नहीं, हम उसका यूज करें, मतलब कम से कम खाना फेंका जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नियरेस्ट लोकेशन से जो भी रेस्टोरेंट होंगे, ठीक है, होटल्स होंगे, ढाबा होंगे, तो हम क्या करेंगे, उनसे कांटेक्ट में रहेंगे कि जो भी आपके यहाँ खाना बचता है या शादी हो गई ऐसे फंक्शंस में, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी खाना बचता है हम क्या करते हैं, उस खाना को, उस फूड को वहां से उठाते हैं। और जो भी लोग जैसे फुटपाथ या फिर ऐसी जगहों पे रहते हैं जिनको क्या है कि जो लोग ऐसे लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं कि एक्सेस न्यूट्रिशन मील्स, ठीक है, वो खाना खाने के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस फूड को वहां से उठा के उन लोगों के बीच में सर्व कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फूड कम से कम बेकार होगा, ठीक है, वेस्ट होगा। तो हम उसको क्या किए, रिड्यूस कर दिए। क्योंकि होटल्स में क्या होता है जनरली, या फिर शादी हो गई, सपोज दैट आप अपने घर पे ही देखते होंगे, अगर फंक्शन हुआ जितना ज्यादा खाना बचता हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीजों को हमें क्या करना है, रिड्यूस करने का काम करना है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव क्या है, लोगों का नजरिया क्या है सोशल सेक्टर के लिए, तो अगर हम बात करें तो सोशल सेक्टर का जो पर्सपेक्टिव है वो एक यूनिक लेंस है। ठीक है, यूनिक लेंस टू व्यू एंड एड्रेस सोसाइटियल इश्यूज, कि सोशल के अंदर मतलब सोसाइटी के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, एड्रेस करने के लिए एक यूनिक लेंस है जिसको हम सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है कि हाईलाइट करता है, फोकस ऑन द कम्युनिटी के ऊपर, जो भी पॉजिटिव चेंजेस होने उसके ऊपर। इसमें आ जाता है आपका कम्युनिटी वेलफेयर आ जाता है, सोसाइटियल नीड आ जाता है एंड कोलैबोरेशन आ जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी वेलफेयर के अंदर अगर हम बात करें तो जस्ट एज यू माइट केयर अबाउट योर फैमिली, जस्ट जिस तरह से आप क्या करते हैं, अपनी फैमिली का केयर करते हैं, अपने दोस्तों का केयर करते हैं, उस तरह से आपको क्या करना है कि सोशल सेक्टर को एम्फेसाइज करना है और केयरिंग करना फॉर द वेलबींग फॉर एवरीवन इन द कम्युनिटी एंड बैक। तो आपकी कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग हैं उनका क्या करना है कि आपको केयर करना है, कैसे है उनकी पढ़ाई, एजुकेशन क्या है, सारी चीजें। सोसाइटल नीड्स की बात करें कि लोगों की क्या नीड्स होती है, जनरल सोशल की नीड्स की अगर हम बात करें तो उसकी नीड्स क्या होती है, एजुकेशन होना चाहिए, मतलब सबका पहला रूल होता है कि उनके बच्चों को या फिर उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, ठीक है, रहने को घर मिले, पहनने को कपड़े मिले। ये सारी चीजें क्या होती है, सोसाइटल नीड्स होती है और इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, पहले पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए, ठीक है, खाने से पहले क्या होना, रहने के लिए मकान होना चाहिए, उसके बाद खाने के लिए खाना होना चाहिए, उसके बाद हमारा एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ केयर आ जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हमारा क्या होता है कि सोशल नीड्स हो जाती है। अब कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन में क्या हो जाता है कि जस्ट हम किसके साथ काम कर रहे हैं, जो जैसे क्या होता है कि हमने क्या किया, हमारा पैशन है कि हम सोसाइटी के अंदर फूड को रिड्यूस करें, ठीक है। तो एक तरह का जैसे आपने देखा होगा एनजीओ चलती है, तो उसी तरह की एनजीओ भी एक तरह का हमारा क्या करता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर काफी चीजें यानी लोगों को हेल्प करने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप पैशनेट है कि हम फूड को रिड्यूस करें, जब आप फूड को रिड्यूस करते हैं तो इसमें कुछ एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जैसे कुछ गवर्नमेंट एजेंसी होती है या कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस होते हैं और इंडिविजुअल्स भी लोग हो सकते हैं जो क्या करेंगे, आपके साथ आपकी इस बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एंड गोल्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस और गोल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इक्विटी हो गया, उसके बाद इंपावरमेंट हो गया एंड सोशल इंपैक्ट हो गया। इक्विटी के अंदर अगर हम बात करें तो जो भी सारी चीजें हैं, मतलब कि हर कोई चाहता है कि उसको अपनी लाइफ में एक उसकी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, कि मतलब कि अगर मैंने ये सारी चीजें अचीव कर ली तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ठीक है। सबकी एक
ड्रीम होता है कि नहीं मैं अपनी लाइफ के अंदर ऐसा करूंगा। तो सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव के अंदर भी सबका यही एम होता है कि मतलब कि अगर मैं यहां तक पहुंच गया या फिर मेरे पास पैसा होगा तो जो भी गरीब लोग होंगे उनकी मैं हेल्प करूंगा। तो वहां पे सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होता है कि एम होता है लोगों को रिड्यूस करना इन इक्वेलिटीज को एंड इंश्योर करना कि जो भी लोग हैं सारे लोग एक्सेस करें एसेंशियल रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी। जो भी उनके रिसोर्स है अपॉर्चुनिटी है वो क्या करें उन सारी चीजों को एक्सेस करने का काम करें। सपोज करें कि एक लोअर फैमिली से कोई बंदा है, ठीक है, उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो क्या करना है कि जो भी इक्विटी की बात होती है वहां पे क्या होता है कि हमारा एम हो जाता है कि हम चाहें कि जो भी बंदा है सबको समान एजुकेशन मिले, एक अधिकार पे मिले और लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आती। इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं कि वो अपना गेन, वो अदर्स को हम हेल्प करते हैं कि वो अपनी नॉलेज स्किल और सारी चीजों में इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को एम्पावरिंग करते हैं इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटी को। कि जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं पे अभी भी एजुकेशन बहुत पिछड़े मामले में, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि लोगों को एम्पावरमेंट मतलब कि वहां पे लोगों को बताते हैं कि आप एजुकेशन करो या फिर पढ़ाई करो, पढ़ने देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं अभी भी बच्चों को क्या करते हैं नहीं काम पे भेजते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है कम्युनिटी का वो होता है कि वो हेल्प करे कम्युनिटी का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले सोशल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट के अंदर क्या होता है कि सिमिलर टू मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहते हैं या फिर पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं अपने चारों तरफ। जो भी आपका सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर आप चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहां पे क्या हो जाता है बॉर्डर्स कुछ होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट हमें सोसाइटी के अंदर डालने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात कर ले, ठीक है, तो एग्जांपल्स में अगर हम बात कर ले कि अगर आपके बगल का कोई लड़का है, ठीक है, सपोज दैट कि आपका घर, आपके घर के बगल में कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ पे उसका घर है और उसकी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो लैक हो रही है, लैक एक्सेस टू प्रॉपर एजुकेशन। तो आपका एक सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव के तहत आपका एक दायित्व तो बनता है या आपका कर्तव्य बनता है या आपका वर्क बनता है या फिर कह सकते हैं कि आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू टास्क बनता है कि आप क्या करें इन्वॉल्विंग, ठीक है, अंडरस्टैंड करें कि आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है, उसका लैक जो एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है, उसके बिहाइंड के इशू को जाने और कोलैबोरेटिंग करना चाहिए विद स्कूल्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि उस बंदे का क्या है कि एजुकेशन जो इंप्रूव हो, अपॉर्चुनिटी उसको ज्यादा मिले और वो आगे फ्यूचर में क्या करे सक्सेस को छुए। तो ये सारी चीजें आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अपनी सोसाइटी में पढ़े लिखे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करें जो भी अनपढ़ लोग हैं या फिर जिनका भी एजुकेशन लैक हो रहा है, जो या किसी समझ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप उनको क्या करें इंपावरमेंट करने का काम करें, उनको इनकरेज करें उसके तरफ। अब बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेसफुल मॉडल। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि आप रिकॉग्नाइज करो कि आखिर सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्या हो, उसके इनोवेटिव सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो और बोथ, ठीक है, जो भी हमारे पीपल्स को हेल्प करे और हमारे प्लैनेट्स को हेल्प करे, यही हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी होता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि आप ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करो जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके लिए क्या होना चाहिए इनोवेशन, एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, सोशल बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो कि लोगों और हमारे प्लैनेट दोनों को हेल्प करें। सक्सेसफुल मॉडल की अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल मॉडल क्या होता है, सक्सेसफुल मॉडल क्या होता है कि जो भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है आर लाइक द इंस्पायरिंग स्टोरीज, ठीक है। तो जो भी हमारे सोसाइटी में होते हैं, सोसाइटी में क्या होते हैं कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो सक्सेसफुल होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनकी स्टोरी सबको बताते हैं। तो वो स्टोरी क्या होती है इंस्पायरिंग होती है, इंडिविजुअल्स के लिए हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत बड़े कुछ लोग होते हैं जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया तो ऑर्गेनाइजेशन की इंडिविजुअल्स हो गई। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि जो भी सक्सेसफुल लोगों से, यानी जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है या फिर इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्टोरी से जो भी इंडिविजुअल सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जो इनको इंस्पायर कर रही है, वो सारी चीजें क्या करती है उनको और भी बिजनेस चैलेंजेस को अचीव करने में हेल्प करती है और वो आगे अपने लाइफ में जा पाती है। तो इसको हम सक्सेसफुल मॉडल बोलते हैं, मतलब कि उन्होंने सक्सेसफुल एक मॉडल फॉलो किया, हम उस मॉडल को, जिस मॉडल पे वो लोग काम करते हैं उस मॉडल को ही सक्सेसफुल मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर ले कि किस तरह से ये वर्क करता है, हाउ दे वर्क। तो अगर बात करें तो आइडेंटिफाइंग करना हमें सोशल नीड्स क्या है,
ठीक है। तो सोशल्स की नीड क्या हो सकती है, लोगों की जो भी हम नीड्स है, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेसफुल मॉडल। तो वही हमारा क्या है कि लोगों की नीड क्या होने वाली, इस चीज को फाइंड आउट करना, और जो भी नीड होगी उसके लिए हमें क्या करना है, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, हाईलाइटिंग करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द सोसाइटल प्रॉब्लम। जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम है उसके लिए हमें क्या करना है कि एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करके लेना है। उसके बाद बैलेंसिंग इंपैक्ट एंड प्रॉफिट, हमें क्या करना है कि सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट बना रहे और हमारा प्रॉफिट भी बना रहे। ऐसा नहीं होना कि हमारा प्रॉफिट या हम लॉस में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो दोनों की चीजों के बीच में बैलेंस बनाए रखना है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें सोशल अपॉर्चुनिटी, तो जस्ट लाइक आप खान एकेडमी जानते हैं। खान एकेडमी के अंदर क्या है कि एजुकेशन इक्वालिटी है, बंदा कोई भी हो सबको क्या करने का, प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, किसी का एजुकेशन लैक नहीं होगा। एक नॉन प्रॉफिट जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट खान एकेडमी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपका क्या एग्जांपल के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्या भी हो गया कि अगर आप पैशनेट है अबाउट द वाटर सेक्रेटरी सिटी के लिए, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, जगह जगह पे लोगों को पानी पीने के लिए वाटर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। सो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।